व्याख्याता हिंदी। आज हम आपको 9वीं कक्षा का हिंदी विषय में प्रकरण राहुल सांकृति अयन लहासा की ओर पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के कुछ कठिन शब्द भी हैं। उन कठिन शब्दों में देखिए थुक्पा, सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। चिड़ी, फाड़ी हुई भरिया यानी भारवाहक यानी जो सामान ढोते हैं वो। सुनती यानी मंगोल भिक्षु जिसका नाम लब्जोड़ शेख था, इसका अर्थ है सुनती प्रज्ञ, परंतु लेखक ने अपनी सुविधा के अनुसार अपने मित्र को सुनती कहना स्वीकार किया। अब देखिए, हम इस चैप्टर में सबसे पहले हम पिछला स्मरण करते हैं कि जब लेखक का घोड़ा बहुत ही कमजोर लेखक को घोड़ा मिला और वो घोड़े की वजह से काफ़ी पीछे छूट गए, और जब अपने मित्र से मिले तो मंगोल मित्र सुमिति उनसे काफ़ी नाराज हुए, उन्होंने काफ़ी उनको फटकारा, परंतु मित्र ने अपनी बात बताई कि भाई मेरा घोड़ा ही कमज़ोर था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या कर सकता था। तुरंत उनका मित्र सहर्ष प्रसन्न हो गया और उसके बाद में ये लोग लंकौर में ठहरते हैं। वहाँ पर इनको सबसे पहले चाय और सत्तू को खाने को मिलता है। इसके बाद रात के समय इनको थुक्पा मिलता है गर्मा गर्म। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और आगे तिंगरी का विशाल मैदान है। ये मैदान एक ऐसा मैदान है जिसमें बिल्कुल समतल जमीन है और चारों ओर इसके पहाड़ हैं। देखिए, जैसे ये पहाड़ बने हुए हैं इस तरीके से चारों तरफ, इधर थोड़े, और ये बीच का मैदान है, बीच का ये मैदान है। इस मैदान में ये मैदान एक टापू की तरह लगता है। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये मैदान टापू की तरह लगता है। इसी मैदान में एक छोटी पहाड़ी है, इस तरीके से पहाड़ी है। ये पहाड़ी ऐसी लगती है जैसे कोई छोटा पर्वत हो। इसे तिगरी समाधि गिरी कहते हैं और ये बहुत ही एक सुंदर स्थान है। यहाँ आसपास के गांवों में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। तो सुमिति के लिए क्या है कि आसपास के जो गांव हैं उनमें क्या है कि कपड़े से बने गंडे बनाकर बेच सकते हैं, क्योंकि ये बोध गया से एक लाल कपड़ा लाते हैं, उसकी छोटी छोटी लीरों को फाड़ करके और बत्ती बना करके गंडे बना देते हैं मंत्र बोल करके, परंतु ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। क्यों नहीं ख़त्म हो सकते? क्योंकि वहाँ के यजमानों में बौद्ध गया के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है और ये किसी भी कपड़े से ये कह करके बता दे कि भाई हमने इसको बोध गया से लाया हूँ मैं ये कपड़ा और आपके लिए ये मैंने गंडा बना दिया है, तो वो इसको सहर स्वीकार कर लेते हैं। परंतु लेखक को लगा कि जब हम चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, तो आसपास बहुत सारे गांव हैं, और जब सुमति ने क्या है कि लेखक से ये बात कही कि मैं इस प्रकार का कार्य करना चाहता हूँ, आसपास के गांव में गंडे वितरण करना चाहता हूँ, तो लेखक ने मना कर दिया, क्योंकि लेखक को पता था कि ये आसपास के गाँव में जाएगा तो पूरा सप्ताह यहीं लगा देगा और हम लेट हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि रास्ते में जिस गाँव में हम ठहरते हैं उस गाँव में तो आप क्या है इस प्रकार के गंडे वितरण कर सकते हैं, परंतु आसपास के गांव में आप नहीं जाएंगे। इसमें जो आपका नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति मैं लहासा पहुंच करके मैं आपको उसके पैसे दे दूंगा, आपकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। और इस बात को क्या है मंगोल मित्र ने स्वीकार कर लिया। अब क्या है, दूसरे दिन ये क्या है कि आगे बढ़ने के लिए इन्होंने भरिया की तलाश की जो उनका सामान को ढो सके, परंतु वो भरिया इनको मिला ही नहीं। काफ़ी ढूंढने के पश्चात इनको 10-11 बज जाते हैं और ये अपना सामान स्वयं ही पीठ पर लाद करके आगे बढ़ते हैं। तिब्बत की एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, तिब्बत में जो सूर्य है ना, उसका प्रकाश जो है ना वो इतना तेज होता है कि आदमी चल रहा है रास्ते में तो उसकी जो किरणों का प्रकाश है वो इतना तेज होता है कि धूप सहन नहीं होती है, इतनी तेज धूप पड़ती है। दिन के 2 बजे, जब ये दिन के 2 बजे चल रहे हैं, उस समय भी सूर्य की जो सामने से किरणें आ रही हैं तो उसमें ललाट जल उठता है, परंतु ठंड भी इतनी मात्रा में है
पीछे से जो गर्दन है, कंधे हैं, वो ठंड चुभती है पीछे से, और आगे से क्या है, सिर गर्म हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि यदि आपने सिर के ऊपर कोई कपड़ा ढक लिया तो फिर आपको गर्मी नहीं लगेगी, फिर आप धूप से बच सकते हैं और गर्मी आपको नहीं लगेगी। आगे हम चलते हैं तो एक सेकर विहार जगह पड़ती है जहाँ सुमिति कहता है कि मैं यहाँ पर अपने यजमानों से मिल सकता हूँ, क्योंकि उसके भी यजमान आसपास काफ़ी थे। तो लेखक वहाँ पर उधर की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद आगे जाके देखते हैं कि तिब्बत में वहाँ एक मंदिर है रास्ते में, और वहाँ पर एक बात और भी है कि तिब्बत में वहाँ जागीरदारी प्रथा जो है ना, वो काफ़ी है। वहाँ की जो ज़मीन है जागीरदारी प्रथा के द्वारा होती है। इसके अतिरिक्त क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागीरदारी क्या है, बौद्ध विहार जो मठ हैं इनको दी गई है, और वो जागीरदार भी अपनी ज़मीन की स्वयं खेती करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आसानी से मजदूर मिल जाते हैं, वो भी केवल बेगार प्रथा के अनुसार, जिसमें क्या है कि उनको कुछ पारिश्रमिक नहीं देना पड़ता, केवल खाना पीना खिला दो और वो दिन भर आपके खेतों में काम करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि उस जमीन की रक्षा के लिए, अपनी जागीरदारी की रक्षा के लिए वहाँ पर क्या है कि भिक्षु भी रखते हैं। भिक्षु जो होता है वो उस इलाके का एक राजा के समान होता है, राजा की तरह लोग उसका आदर करते हैं, उन्हें नमसे कहा जाता है। इस प्रकार से लेखक जब आगे जाते हैं, वो मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको वो सेकर विहार का जो नमसे है यानी भिक्षु है, वो उनका बहुत ही आदर करता है, बहुत ही प्रेम से मिलता है, जबकि इनका वेश ऐसा है, परंतु इस बात को उसने गौर नहीं किया और इनसे बड़े प्रेम से मिला। ये लेखक महोदय मंदिर में ठहरते हैं। मंदिर में देखते हैं कि वहाँ कुंजर यानी भगवान बुद्ध की जो क्या है कि कुछ हस्तलिखित जो पोथियाँ मिलती हैं, अनुवाद की हुई जो पोथियाँ हैं वो मिलती हैं, वो उनको देखने लगते हैं। वो पोथियों की संख्या करीब 103 है, और एक एक पोथी के अंदर मोटे कागज में लिखी हुई है, अच्छे कागज में हाथ से लिखी हुई है, और एक एक पोथी के अंदर 15-15 किलो वजन है। तो लेखक उनको पढ़ने लग जाते हैं, लेखक उन पोथियों के अंदर डूब जाते हैं, पुस्तक पढ़ने में लग जाते हैं। उधर वापस से क्या है कि सुमिति ने आग्रह किया कि मैं अपने यजमानों के पास जाकर के आ जाऊं। तो इस बार लेखक ने उनको यजमानों के पास जाने से रोका नहीं। क्यों? क्योंकि लेखक पुस्तकों के अंदर थे, अर्थात वो पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें लीन थे, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे थे। परंतु सुमिति चला जाता है और लेखक को लगता है कि कम से कम 2-3 दिन बाद लौटेगा तो आराम से अपन पुस्तकें पढ़ेंगे, परंतु वो दोपहर बाद वापस उसी दिन लौट करके आ जाता है। और इस प्रकार से आगे जाकर के उन्होंने वो थोड़ा बहुत अध्ययन किया, और आगे के प्रस्थान के लिए उन्होंने वहाँ के जो भिक्षु नमसे है उनसे विदा ली, क्योंकि तिगरी गांव भी थोड़ा आगे ही था, तो अपनी आगे की यात्रा के लिए बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से ये यात्रा वृत्तांत इतना ही है। राहुल जी ने इस यात्रा वृत्तांत को इतना ही लिखा है। अगली वीडियो में हम इसमें बढ़ने वाले जो मौलिक प्रश्न हैं, इसमें क्या संदेश है, क्या कुछ मूल भाव है, ऐसे संबंधित प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।